बच्चे कितने भोले और नादान होते हैं ना। हम भी कभी बच्चे थे, भोले और नादान। याद आती है अपनी एक नादानी बहुत पछतावे के साथ। बात ऐसी थी कि मेरी माँ की संगीत में गहरी अभिरुचि थी और हमारे पास मेरे ताऊ जी का हारमोनियम भी था। मेरी माँ शाम को रोज़ मुझे हारमोनियम के साथ बैठा देती थी और मैं रागों पे बहुत साधना करती थी। छोटी थी, मेरा संगीत एक विषय था क्योंकि मेरी बहुत गहरी रुचि भी थी और मेरे पास साधन भी था और समय भी था, तो मैं उस पर काम करती थी, बहुत काम। तो मुझे छठी क्लास से मैंने बहुत अच्छे से रागों पे, जो राग हमें सिखाए जाते थे, उनको साधना शुरू किया था मैंने। मेरी मैडम की नज़र में मैं एक होनहार छात्रा थी जो कि आगे चल के एक बड़ी अच्छी संगीतज्ञ बनेगी, यही उनके मन में। जब 8th बोर्ड का एग्ज़ाम आया तो मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर अपनी संगीत की परीक्षा के दिन अपनी सभी सहेलियों से मैंने पूछा कि वो कौन सा राग गाएंगी। तो सभी ने बोला कि वो बेसिक राग जो भोपाली है, छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ाया गया है, वही गाएंगी। मैं बागेश्वरी बहुत अच्छे से तैयार करके गई थी। मुझे लगा हाय, ये तो भोपाली गा रहे हैं, तो फिर मैं बागेश्वरी कैसे गाऊँ। जब मेरा नंबर आया प्रैक्टिकल में तो एग्ज़ामिनर से मैडम ने कहा कि ये कुछ अलग सुनाएंगी, अभी तक सबने भोपाली सुनाया लेकिन हमारी अच्छी छात्र है, ये आपको ज़रूर कुछ दूसरा राग से सुनाएंगी। और होता भी यूँ था कि मैं मैडम को अक्सर संगीत की क्लास में अन्य राग भी सुनाती थी जो उन्होंने सिखाई थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने भोपाली गाया। उन्होंने बाद में मुझसे रिक्वेस्ट की कि बेटे दूसरा राग सुनाओ। मेरे एग्ज़ामिनर ने भी मुझसे बहुत कहा कि बच्चे दूसरा राग सुना दो। और सबसे बड़ी बात कि मैडम ने बाद में मुझे कहा कि बागेश्वरी ही सुना दो तुम। लेकिन मैंने अपना मुंह बंद कर दिया, बहुत कस के बंद कर दिया, कुछ सुनाने के लिए तैयार नहीं हुई। मेरे एग्ज़ामिनर ने और मेरी मैडम ने भी पूछा कि क्या बात है, आज क्या हो गया नूतन, क्यों नहीं सुना रही हो। मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि मेरी सहेलियों ने क्योंकि भोपाली गाया तो मैं बागेश्वरी क्यों गाऊँ। मैं चुप रही, बिल्कुल चुप। और मैडम ने बड़े दुखी मन से मुझे बाहर भेजा था। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर आते ही मैंने बागेश्वरी गाया, गुनगुनाया। घर में हर जगह जब भी कई सालों तक मैं बागेश्वरी गाती रही। पर पता है, ये गाना मेरा खुशी से नहीं था, बहुत गहरे पश्चाताप और बहुत बड़े मलाल के साथ था। अपनी मैडम के साथ एक बड़े माफ़ीनामे का एक संदेश था जो मेरे दिल में था, उनसे माफ़ी मांगने का।